वंदे मातरम बच्चों। ये विद्यापति पे हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि हम लोगों ने पहले विद्यापति का जीवन परिचय देखा था और दूसरा हम गंगा वंदना का हिंदी में अर्थ देखे थे। तो 2 प्रश्न आते हैं या एक आध प्रश्न और भी बन जाता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम राधा का प्रेम पढ़ेंगे। आप संदर्भ में लिखेंगे, पहले वाला ही संदर्भ रहेगा, लेकिन हर पद का प्रसंग बदल जाएगा, व्याख्या बदल जाएगी। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे और व्याख्या कैसे करेंगे और काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के राधा का प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता विद्यापति हैं। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा नायिका रूपी राधा ने नायक रूपी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। किससे कर रही हैं? अपनी सखी से कर रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ। ए सखी पेखली एक अपरूप, या इसको ऐसे पढ़ें, ए सखी देखली एक अपरूप, सुनियत मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चादक माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेड़ल बिजुली लता, कालंदी तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर भांति, ताहि नव पल्लव अरुणक भांति, बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर खीर थीर करुवास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सापिनी झापल मोर, ए सखी रागनी कहल निशान, हेरियत पुण्यवती मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति यही रसभान, सुपुरुष मरम तोहु भल जान। अब क्या कह रही हैं राधा अपनी सखी से? हे सखी, मैंने एक ऐसे अद्भुत सौंदर्य रूपी पुरुष को यमुना के तट पे जाते हुए देखा है, जिसके बारे में मैं बताऊंगी तो तुम क्या समझोगी? सुनियत मानवी स्वप्न स्वरूप, ऐसा तुम मानोगी जैसे मैं किसी सपने के बारे में बता रही हूँ, या ये तुम्हें सपना के जैसा लगेगा। अब क्या सौंदर्य वर्णन कर रही हैं उनके बारे में। कमल जुगल पर चादक माला, तापर उपजल तरुण तमाला। उनकी माला कैसी प्रतीत हो रही है उनके गले की, भगवान श्री कृष्ण के? जैसे कमल ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे चंद्रमा रूपी माला जो है वो पहने हुए हैं, पैर यहाँ ऊपर गर्दन से लेके नाखून तक जो है शोभामान उनकी माला पा रही। तापर उपजल तरुण तमाला। अब यहाँ पे उनकी किससे तुलना की जा रही है? तरुण तमाला अर्थात युवा रूपी वृक्ष से की जा रही है। तापर बेड़ल बिजुली लता, कालंदी तट धीरे चली जाता। अब उनका तापर बेड़ल बिजुली लता, जो उनके शरीर पे जो वस्त्र है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे बिजली रूपी है लता जो है लिपटी हुई है। अब यहाँ एक अर्थ कृष्ण के लिए लेंगे और दूसरा अर्थ आप युवा रूपी वृक्ष के लिए भी लेंगे। तो कैसा प्रतीत हो रहा है? बिजली के समान प्रतीत हो रहा है, जैसे लताएं हैं उनमें लिपटी हुई हैं। अब वह पुरुष कालंदी तट कैसे जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। शाखा शिखर सुधाकर भांति। अब उनकी दोनों कंधे कैसे सुशोभित हो रहे हैं? जैसे शाखा शिखर मतलब समान रूप से चंद्रमा की 2 पंक्तियों के रूप में जो है शोभायमान है या शोभा पा रहे हैं। ताहि नव पल्लव अनुरग भांति। ठीक उसी प्रकार उनके हाथ कैसे प्रतीत हो रहे हैं? वो हथेली रूपी लालिमा कैसी दिखाई दे रही है? जैसे पेड़ में क्या है, जब नए पत्ते आते हैं, नए कोपले आती हैं, तो पहले तो रेडिश रहती है ना, लाल लाल, तो वैसे ही जो है भांति पा रही हैं। आगे उनके होठ की तुलना किससे की जा रही है? बिंब फल से की जा रही है। देखिए, बिमल बिंब फल जुगल विकास, तापर खीर थीर करुवास। उनके जो ओठ हैं दोनों कैसे प्रतीत हो रही हैं? लाल बिंब फल की तरह होते। बिंब फल बेटा लाल कलर का होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। तो अब उनकी नाक कैसी? और कीर थीर करुवास, जैसे
तोता क्या है? कीर अर्थात तोता, और थीर अर्थात थीर से मतलब अस्थायी रूप से क्या हुआ है, उसी पे जो है अपनी दृष्टि जो है लगाए हुए है। किस पे? ओठ रूपी बिंब फल पे। तापर चंचल खंजन जोर, अब उनकी आंखें कैसी प्रतीत हो रही हैं? अब नाक के ऊपर किसकी सौंदर्य का वर्णन हो रहा है? आंखों का। तापर चंचल खंजन जोर, उनकी आंखें दो खंजन जोड़े जैसे प्रतीत हो रही हैं। अब आंखों की सौंदर्य का वर्णन हो गया। अब माथे का कैसे करेंगे? बाल का। तापर सापनी झापल मोर, उनके बाल कैसे लग रहे हैं? सापनी अर्थात सांपों की तरह घुघराले हैं, और जो उनपे वो जो उनका जोड़ा बना है उस पे जो मोर पंखी लगी है वो कैसे लग रही है? एकदम झापल की तरह लग रही है। ए सखी रंगिनी कहल निशान, हे सखी मैं उनकी और किन किन निशानियों की बात करूं? हेरियत पुण्य मोर हर ज्ञान, उनको देखते ही मेरा सारा ज्ञान क्या है? हर गया है, मैं अज्ञानी हो गई हूँ। अर्थात शुद्ध बुद्ध उनका क्या हो गया है? राधा का खो गया है। किसको देख के? भगवान श्री कृष्ण को देख के। कवि विद्यापति एह रस भान, सुपुरुख मरम तू सुपुरुख मरम तू भल जान। अब विद्यापति क्या कह रहे हैं कि तुम इस मर्म को क्या करोगी? भली भात एह रस भान, इस रस को या इसको तुम क्या है? भली भात जो है तुम समझोगी, और इससे ज्यादा मैं उस सुपुरुख किसके लिए आया? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। मरम तू भल जान, अब इससे ज्यादा मैं उनके बारे में या उनके विषय में तुमको कैसे बताऊं? तो यहाँ राधा क्या कर रही हैं? यहाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। अब आप इसको एक तरह से इसमें उपमा अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि तरुण तमाला किससे? युवा रूपी वृक्ष से इनकी तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार भी हो जाएगा। और कवि ने क्या किया है? कृष्ण के अद्भुत या अपूर्व सौंदर्य का जो है वर्णन जो है किया है। इसमें नायिका कौन है? राधा है। नायक कौन है? कृष्ण है। और आप एक लाइन और इसमें ऐड करिएगा कि हिंदी में सबसे पहले विद्यापति ने क्या किया है? श्री कृष्ण को किसी नायक के सौंदर्य का जो है वर्णन जो है किया हुआ है। अब इसके आगे अगला पद हमें है कृष्ण प्रेम पढ़ना है, तो 1 मिनट। श्री कृष्ण प्रेम, ठीक है। अब इसको भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। चलिए, अब यहाँ श्री कृष्ण प्रेम में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग यहाँ बदल जाएगा। प्रसंग में आप क्या कहेंगे? नायिका के सौंदर्य का वर्णन कौन कर रहा है? जो नायिका है राधा, उनके सौंदर्य का वर्णन कृष्ण कर रहे हैं, और ये भी किससे कर रहे हैं? राधा की सखी से कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कृष्ण? चलिए देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, तहीं तहीं सरोवर झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुली तरंग, की हेरल अपरूप गोरी, पैठल ही मधि मोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कटाक, तहीं मदन सर लाख, हेरियत से धनि थोर, अब तीन भुवन अगोर, पुण्य किय दर्शन पाब, अब मोहे इत दुख कब जाप, विद्यापति कह जान तू गुण देहब आने। अब श्री कृष्ण जो है राधा के सौंदर्य का वर्णन किससे कर रहे हैं? उनकी सखी से कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जहाँ जहाँ पग जुग धरई, जहाँ जहाँ वह पग धर रही हैं या रख रही हैं, तहीं तहीं सरोवर झरई, वहाँ क्या हो रहा है? जो कमल की पंक्तियां हैं वो, या कमल की पंखुड़ियां हैं या गुलाब की पंखुड़ियां क्या है? वह क्या है? जिससे लग रहा है कि झर रही हैं। कभी कभी बच्चा आप देखते हो कि जब महावर लगा के आप जब चलते हैं, आपके घर में आपके माँ या सिस्टर जब चलते हैं तो क्या लगता है
कि उनके पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण किससे कर रहे हैं कि वो पंखुड़ी रूपी जो है सरोवर झरई, जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग। अब वहाँ पे राधा जी ने भी उनके पीताम्बर की तुलना किससे की थी? बिजुली तरंग से की थी। अब यहाँ पे राधा जी के भी वस्त्र की तुलना जो है भगवान श्री कृष्ण किससे कर रहे हैं कि उनका जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुली तरंग, उनका अंग पे जो उनके पीताम्बर है, जो उनका वस्त्र है, वह किस प्रकार प्रतीत हो रहा है? बिजली की तरंगों के स्वरूप दिखाई दे रहा है। कि हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मधिमोरी। जब से मैं ऐसी गोरू को जब से मैं देखा हूँ, तब से वो मेरे पैठल ही मधिमोरी, वो कहाँ समा गई हैं? मेरी हृदय में जो है वो बैठ गई हैं। जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश। उनके आंखें कैसी हैं? जब उनकी आंखें खुलती हैं तो जैसे कैसे प्रतीत हो रहा है, जब वो अपनी जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ वो अपनी आंखों को खोलती हैं, वो कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे ततही कमल प्रकाश, जैसे लग रहा है कि हर जगह क्या हो रहा है? कमल जो है प्रकाश दे रहा है। जहाँ जहाँ लव हास संचार तहीं तहीं अमई विकार। जब वो हंसती हैं, जो हंस रही हैं, तहीं तहाँ तहाँ क्या हो रहा है? तहीं तहीं अमय विकार। वहाँ अमृत रूपी क्या हो रही है? वर्षा होने लग रही है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक तहीं तहीं मदन सराख। उनका सौंदर्य जहाँ जहाँ कुटिल कटाक, जहाँ उनका सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, मदन अर्थात कामदेव, कि वहाँ पे लाखों कामदेव जो क्या है वारे जा रहे हैं। यहाँ वहाँ पे लाखों कामदेव की सौंदर्य क्या हो रहे हैं? मंद पड़ जा रहे हैं, यहाँ कम पड़ जा रहे हैं। हैरियत से धनी थोर अब तीन भुवन अंगोर। मैं ऐसे धनी अर्थात ऐसी स्त्री को मैं कहाँ ढूंढूं जिसके बिना मेरे घर में क्या हो गया है? अंधकार हो गया है। घर की तुलना किससे की गई है? हृदय से की गई है। पुण्य किए दर्शन पाप अब मोहे इत दुख कब जा। पुण्य किए दर्शन पाप, पता नहीं कब अब उनके दर्शन होंगे। अब मोहे इत दुख कब जा, पता नहीं ये दुख मेरा कब जाएगा। तो विद्यापति उनसे क्या कह रहे हैं? विद्यापति कह जानी। विद्यापति क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप परेशान मत होइए। इतनी सौंदर्यपूर्ण नायिका के दर्शन आपको जल्दी ही होंगे, और आपका जो ये वियोग है, जो ये कष्ट है, ये बहुत ही जल्दी क्या होगा? समाप्त हो गया है। अगर अब तू गुण देह आनी, आप इतने गुणी हैं और आपने इतने पुण्य किए हैं, तो आपको इसका फल क्या होगा? जो है जरूर मिलेगा, और जल्द ही आपको आपकी वो नायिका जो है, या आपकी जो प्रेमिका है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। अब इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा मैथिली भी है और हिंदी मिश्रित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस छंद में भी नायिका के अपूर्व सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन जो है किया गया है। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। वंदे मातरम बच्चों। कोई भी कमेंट हो तो, या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।